लटक रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनको एक बड़ी राहत मिली और उनकी जो नौकरी है वो बरकरार रहेगी। आरके सिंह साहब हैं जो फिलहाल उनकी तरफ से यहां पर दलीलें दे रहे थे। सर, कितनी बड़ी जीत मानी जाए सहायक शिक्षकों की? ये अगर देखा जाए तो पूरे यूपी में 1 लाख लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 10 लाख लोगों को राहत मिली है इस जजमेंट से। ये जो मामला बहुत पुराना था, 2000 जो हमारा प्रेजेंट डिस्प्यूट था 2011 के टीटी वाले कैंडिडेट से, बट उसका इम्पैक्ट जो था अभी तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर भी आ रहा था। इस मामले में जो है 2013 में जो है वैकेंसी निकली थी, उसमें से जो लोगों ने अप्लाई किया था उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने टीटी अंडर द ट्रेनिंग कर लिया था और उनके ट्रेनिंग जो है रिजल्ट बाद में आए थे। इस इश्यू को जो हाई कोर्ट ने रेज किया था और उन्होंने कहा था कि जो लोग परसुइंग तो कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, बट उनका रिजल्ट टीईटी के रिजल्ट से पहले आना चाहिए था। और उसके आधार पे उन्होंने ऐसे लोगों को जिनके ट्रेनिंग बाद में हुई और टीईटी सर्टिफिकेट पहले मिल गया था उनको अवैध घोषित कर दिया था, जिसका लार्ज इम्पैक्ट पड़ा था। और पूरे यूपी में करीब करीब 1 लाख लोग ऐसे थे जिनका अपॉइंटमेंट हो गया था, वो इफेक्टेड थे और उनकी नौकरी खतरे में थी। और पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब जो हमने डाटा कलेक्ट किया था, करीब करीब 10 लाख लोग ऐसे थे जिनका अपॉइंटमेंट अंडर द परसुइंग हो गया था। उस डिफिनीशन जो 5(2) का जो डिफिनीशन था एनसीटी के गाइडलाइंस में, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आदमी परसुइंग कर रहा है, परसुइंग सब, वो जो है एग्जामिनेशन में बैठ सकता था। तो उसमें जो उस क्लॉज के तहत कोर्ट ने ये कहा कि उस क्लॉज में कहीं बार्ड नहीं करता है किसी भी व्यक्ति को, अगर वो कोर्स कर रहा है तो वो बैठ सकता है एग्जामिनेशन में। और अगर उसका एडवर्टीजमेंट से पहले दोनों डिग्रियां अगर उसके पास हैं तो वो आदमी वैध है। तो हमारी कंडीशन में जो है, हमारी जो नियुक्ति से पहले जब हमने एडवर्टीजमेंट के टाइम एप्लीकेशन जब डाला था, उस समय हमारे पास टीईटी और ट्रेनिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दोनों थी। उस आधार पे कहा कि इनकी नियुक्ति वैध है। अगर उसने पहले भी टीईटी एग्जामिनेशन पास कर लिया है अंडर द परसुइंग द कोर्स तो वो भी वैध है। तो नौकरी नहीं मिलती, कुल मिला के इनकी नौकरी कहीं नहीं आती। जीनत, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट